हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पाठशाला में। आज देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का 2025 में आया हुआ मॉडल पेपर, जिसका कोड है 801 बीबी। पूर्णांक 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट। देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया हुआ है और पेपर जो संभावित है फरवरी में। पेपर देने से पहले ये मॉडल पेपर देख के जरूर जाएं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का पूछता है, जिसमें OMR मिलता है। OMR में भरना रहता है, तो हम बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर साथ में देखते चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो सही आंसर पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसे देख लें। जैसे बी ऑप्शन सही है, राम कुमार वर्मा की। क्वेश्चन सेकंड, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नामक से 8 भागों में संकलित है? ऑप्शन जयशंकर प्रसाद की, शिवपूजन सहाय की, भगवती शरण वर्मा की या प्रेमचंद की। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रेमचंद की। मानसरोवर 8 भागों में संकलित है, वो कौन है इसमें? प्रेमचंद की। क्वेश्चन थर्ड, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो एक जीवनी उपन्यास लेखक कौन है पूछ रहा है। ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी आज्ञेय, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 4, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य, ऑप्शन डी कविता। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यात्रा साहित्य। क्वेश्चन 5, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में संकलित नहीं है। ये जरूर ध्यान दें कि पूछ रहा है नहीं है। पहला ऑप्शन ए मेरी आत्मकहानी, ऑप्शन बी क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन सी बसेरे से दूर, ऑप्शन डी नीड का निर्माण फिर। तो ये जितने ऑप्शन दिए हैं बी सी डी, ये हरिवंश राय बच्चन की ही है, लेकिन मेरी आत्मकहानी ये नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की काव्य भाषा है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसमें सही ऑप्शन है बी ब्रज भाषा। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि भूषण की रचना नहीं है। फिर देखिए यही पूछा है नहीं है, तो इसे जरूर ध्यान दें, इसे पहले से ही हाईलाइट कर लें। ऑप्शन ए रामचंद्र का, ऑप्शन बी शिवपूजन भूषण, ऑप्शन सी शिव बावनी, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। तो इसमें सही ऑप्शन है रामचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तार सप्तक के कवियों को आज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन ए राहों के अन्वेषी, ऑप्शन बी नई धारा के साथी, ऑप्शन सी साहित्य सहचर, ऑप्शन डी पथ के साथी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए राहों के अन्वेषी। क्वेश्चन नंबर 10, धूप के धान की रचना किसकी है? ऑप्शन ए
धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही ऑप्शन है बी गिरिजा कुमार माथुर। धूप के धान की रचना किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक जितने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन साहित्य से पूछे हुए क्वेश्चन थे। अब 11 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आधे क्वेश्चन साहित्य से होते हैं और आधे क्वेश्चन व्याकरण से पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन डी सही है, शोक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन, मानह सुर सरिता विमल जल दृग उर्झत जुग मीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। इसमें अलंकार पूछ रहा है। इस ऑप्शन है ए उपमा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी यमक। तो इसमें सही आंसर है उत्प्रेक्षा। जहाँ जनु जानो या मनु मानो मिलता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये इसकी पहचान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी अर्धसम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रोला छंद कैसा छंद है? ऑप्शन बी सम, जिसमें सभी चरणों में समान हो उसे सम कहते हैं, सम छंद। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधि, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी यच, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अध्यक्ष का यदि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस अच होगा, जिसमें यण संधि है। तो यहाँ क्या हो जाता है? ई के स्थान पे या हो जाता है। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग है। फिर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विग समास। तो जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है वो समास होता है द्विग समास। जैसे चौराहा है, द्विराहा है, ये सब में कौन सा समास होगा? द्विग समास। और अव्ययी भाव समास वह समास है जिसमें पूर्व में या तो अव्यय मिलेगा या उपसर्ग मिलेगा। और बहुब्रीहि समास वो है जिसमें न पहला प्रधान होता है न दूसरा प्रधान होता है बल्कि कोई तीसरा अन्य प्रधान होता है। जैसे और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता है, चाचा चाची है, ये सब में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। तो हमारा 15 का सही आंसर क्या होगा? डी, द्विग समास। फिर 16 क्वेश्चन पूछ रहा है कि खीर शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी खीज, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है सी क्षीर। क्षीर खीर का तत्सम है, ये क्या है? तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 17। तस्मै में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन डी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो ये तस्मै तद रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तद का रूप जब पढ़ेंगे चलता है सह, तम, तेन, तस्मै। तो चतुर्थी एक वचन, ए ऑप्शन इसका सही है। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, सी प्रश्नवाचक वाक्य, डी संदेह वाक्य। तो जिसमें आश्चर्य है, दुख है, सुख है, हर्ष है, घृणा, ये सब का बोध हो वहाँ ऑप्शन
बी सही होगा, विस्मय बोधक वाक्य। फिर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषणवाच्य, भाववाच्य। तो देखिए वाच्य 3 प्रकार का होता है, एक कर्तवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें क्रिया की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, भाववाच्य। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता है, ना इसमें कर्म है, बल्कि इसमें क्या है? भाव की प्रधानता। उस रोहन से चला नहीं जाता, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी निकट, ऑप्शन डी पुराना। तो अविकारी शब्द, विकारी शब्द वो हैं जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये सब क्या होते हैं? विकारी। और उसके बाद जो जैसे क्रिया विशेषण, यह सब क्या होते हैं? अविकारी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, निकट। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ये रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए। तो एक बार पेपर देने से पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते जाएं। उसके बाद आया है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पूछता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ये गद्यांश देगा, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये किस चैप्टर का है ये हमें पता होना चाहिए, और इसके लेखक क्या हैं। तो इसमें से लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है पहले। फिर पूछ रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जितना ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया हुआ है उसकी क्या लिखनी है? व्याख्या लिखनी है। फिर लिखा है कि किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो इसी गद्यांश में इसका आंसर दिया रहेगा, जिसका हमें उत्तर लिखना रहेगा। फिर दिया है अथवा करके, अथवा मतलब इसमें से या इनमें से, दोनों में से किसी एक का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना। चाहे पहले वाले का लिखिए, चाहे दूसरे का लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का पूछता है। इसमें भी क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके भी ये किस चैप्टर सा है काव्य का है, उसके संदर्भ लिखना है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। इसका आंसर इसी से ढूंढ के लिखना है। फिर दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो 2 लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, बस इतने की ही हमको क्या लिखनी है? व्याख्या लिखनी है। उसके बाद अथवा करके दिया है दूसरा पैराग्राफ, तो इसमें भी वही करना है, मतलब चाहे पहले का कर लीजिए या दूसरे का कर लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन संस्कृत खंड से पूछता है। ये भी 5 अंक का पूछता है, जिसमें दिया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें पूरे पैराग्राफ का अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। इसमें भी अथवा करके दिया है, या तो पहला कर लीजिए या दूसरा कर लीजिए। पहला वाला दिया ही है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये चंद्रशेखरा का चैप्टर से है, और दूसरा क्या है? भारतीय संस्कृति से है। तो इस प्रकार ये 2 में से किसी एक अनुवाद लिखना है। अगर ये संदर्भ और अनुवाद दोनों लिखेंगे तो 5 नंबर आपको जरूर मिले। फिर संस्कृत खंड से फिर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो किसी एक का ही करना है। 2 दिया है, जैसे उत्तरम यत् समुद्रश्च दिया है, मानम हित्वा प्रियो भवति। तो या तो पहले का कर लीजिए या दूसरे का। इसमें संदर्भ लिखना है और इसका
व्याख्या लिखनी है। फिर क्वेश्चन 5 दिया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हर जिले का या कहीं कहीं का अलग अलग होता है, तो इसमें से ऑप्शन दी है जो आपके यहाँ चलते हो। जैसे ये 2 दिया है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा दिया है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। तो 2 में से किसी एक का आंसर करना। तो इसी प्रकार जिसके यहाँ जो चलता हो उसमें से किसी 2 दिए हैं, जिसमें से किसी एक का ही लिखना है, और एक का लिखेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, इसमें से किसी एक का करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो आपको इसमें से जो याद हो उसे एक कर लीजिए। उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं लिखनी है। अगर इतना करेंगे तो आपको 5 अंक, 3 अंक का जीवन परिचय रहेगा और 2 अंक की क्या रहेगी, रचनाएं रहेगी। ये गद्य सा है। और उसी प्रकार इसी में 6 नंबर का खा है। खा में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी 4 हैं, तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे। इसमें से भी आपको जो भी याद है सही से, उसमें से या तुलसी या बिहारी कोई सभी एक उनकी क्या लिखनी है, उनका जीवन परिचय लिखना है और एक प्रमुख उनकी रचना लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का पूछता है, कोई एक श्लोक लिखना है। कह रहा है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मतलब अभी जो देखे हैं, जैसे संस्कृत का पूछा है तो संस्कृत जो संदर्भ सहित ये व्याख्या करने के लिए दिया है, तो ये उत्तरम यत् समुद्र से दिया है। दूसरा दिया है मानम हित्वा प्रियो। तो ये दोनों को छोड़ के आप कोई सा भी एक श्लोक लिख सकते हैं अपनी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। एक पत्र लिखना है जिसका 4 अंक मिलेगा। दूसरा अथवा करके दिया है, चाहे पहला वाला कर लीजिए चाहे दूसरा है कि आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है। दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। तो चाहे पहला कर लीजिए या दूसरा कर लीजिए, जो एक करना है उसका 4 अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये भी संस्कृत खंड का है। 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से सिर्फ 2 के करने हैं। दोनों एक एक अंक के रहेंगे और 2 अंक मिलेंगे आपको। जैसे दिया दानम कस्य मित्रम भवति, विद्या केन वर्धते, कुत मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरा स्वपितुः नाम किम अकथयत्। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। क्वेश्चन 10 दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें भी 5 ऑप्शन हैं। जैसे या तो आप लिख दीजिए मेरा प्रिय साहित्यकार पे, या वृक्ष धारा के आभूषण हैं, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। ये 7 अर्थात 7 नंबर का है। आप इनमें से किसी एक का लिखना है, चाहे जो आपको सही से आता हो उसे लिख सकते हैं। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पेपर से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।